हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आप सबका अपने चैनल ब्लिसफुल लाइफ पर। क्या आपकी भी लाइफ में ऐसा हो रहा है कि आपका पार्टनर आपकी बिल्कुल भी वैल्यू नहीं कर रहे, आपके कॉल्स का ढंग से जवाब नहीं दे रहे, आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहे, आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपको ऐसा शो कर रहे हैं कि जैसे आप उनकी लाइफ में कोई भी वैल्यू नहीं रखते, आप उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं हैं, आपको वो फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। और ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? तो आप एकदम सही वीडियो पर आए हैं। एंड आई एम श्योर कि जिन लोगों की लाइफ में ऐसा चल रहा है वही इस वीडियो को देखेंगे। और ये वीडियो, ध्यान रखिएगा, जेंडर बायस बिल्कुल भी नहीं है। ये उतना ही इम्पोर्टेंस, उतना ही वैल्यूएबल, उतना ही फ्रूटफुल मेल के लिए भी होगा और फीमेल के लिए भी होगा जिनके लाइफ में ऐसी सिचुएशन है, और ऐसे सिचुएशन से उनको बाहर निकालने में उनकी 100% हेल्प करेगा अगर आपने इस पूरे वीडियो को देखा और इसमें बताई गई चीज़ों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया। तो सो वीडियो को एंड तक आपको ज़रूर देखना है। तो चलिए अब समझते हैं कि आखिर इस सिचुएशन से डील कैसे किया जाए, कैसे बाहर निकला जाए। तो सबसे पहले सिचुएशन को हम समझेंगे कि आखिर ऐसे सिचुएशन आने का कारण क्या है, क्योंकि जब तक हमें उसका कॉज नहीं पता होगा किसी भी बीमारी का, हम उसका ट्रीटमेंट कर ही नहीं सकते। डॉक्टर भी जब तक पेशेंट का सही तरीके से जांच नहीं करते, वो भी उनका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। सो यहाँ पर समझना ये बहुत ज़रूरी है कि आखिर ऐसी सिचुएशन आने के पीछे का कारण क्या हो सकता है। क्योंकि ये जो हमारा पार्टनर है, जब हमारा रिश्ता बना था तो यही पार्टनर जान छिड़कता था हमारे पे, यही हमारा पार्टनर हमारी केयर करता था, हमारे एक छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखता था। आज वही हमारा पार्टनर हमसे इतना दूर हो गया, हमें ऐसे शो कर रहा है कि जैसे हम उसकी लाइफ में कोई वैल्यू ही नहीं रखते। कारण क्या हो सकता है? तो ध्यान दीजिएगा, उसके 3 कारण हो सकते हैं। एक तो हो सकता है आपने गलती की हो, एक आपके पार्टनर ने गलती की हो, या फिर आप दोनों ही गलती कर रहे हो कहीं पे। अब हमें ये देखना है कि गलतियाँ क्या हैं। तो अगर आपकी गलती है तो हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा देने पर विश्वास रखते हो, आप हद से ज़्यादा एफर्ट्स दे रहे हैं उस रिश्ते में, सारी चीज़ों को भूल भाल कर, हर चीज़ों को साइड करके फर्स्ट प्रायोरिटी पर आपका रिश्ता, आपका पार्टनर है, और आप फुल्ली एफर्ट डाल रहे हो, हर चीज़ सिर्फ अपने पार्टनर के लिए कर रहे हो। ना आप खुद के बारे में सोच रहे हो, ना अपनी सेल्फ इस्टीम के बारे में सोच रहे हो, आप हद से ज़्यादा अवेलेबल हो अपने पार्टनर के लिए। ऐसे में हो सकता है कि आपका पार्टनर अब आपसे इरिटेट हो रहा हो, क्योंकि जब कोई इंसान हद से ज़्यादा अवेलेबल होता है और पूरा टाइम अपने पार्टनर को चेस करता रहता है थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू मैसेज, थ्रू कॉल्स, क्या हो रहा है, कहाँ जा रहे हो, क्या खा रहे हो, कहाँ बैठ रहे हो, सारी चीज़ें बार बार आप करेंगे ना किसी के साथ, वो इंसान इरिटेट हो जाएगा। अगर आपके साथ भी ऐसा होगा बार बार, तो आप भी इरिटेट हो जाओगे और आप भी सामने वाले को रिप्लाई करना, उससे ढंग से बात करना बंद कर दोगे। क्योंकि इरिटेशन जब होती है ना, और ऐसे कंटिन्यू चीज़ें होती रहती है, बार बार इरिटेशन होती है, तो धीरे धीरे क्या होता है कि इंसान उससे ढंग से बात नहीं कर पाता, वो सामने वाले से। वहाँ पर वो गलत तरीके से रिप्लाई करना शुरू कर देता है, सामने वाले को ऐसे दिखाना शुरू कर देता है कि वो इंसान उसके लिए वैल्यूएबल नहीं है। सो अगर आप हद से ज़्यादा अवेलेबल हैं, हद से ज़्यादा अपने पार्टनर को चेस कर रहे हैं, पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ पार्टनर पर रख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी गलती है। क्योंकि अब आप ऑब्सेस हो रहे हैं, इनसिक्योर हो रहे हैं कि कहीं आपका पार्टनर आपसे दूर ना चला जाए, कहीं आपका पार्टनर किसी और को ना पसंद कर ले, या आपको पूरा टाइम, क्योंकि सारा फोकस उधर ही है, आपकी पूरी एनर्जी उसी साइड जा रही है, तो अब पूरा टाइम आपका पार्टनर ही आपके दिमाग में चल रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में आपका कहीं और मन भी नहीं लगेगा। सो ये ऑब्सेशन होता है। तो यहाँ पर आपको रुक जाने की ज़रूरत है, खुद को समझाना है कि ऐसे ठीक है, आप रिश्ते में हैं, आपका पार्टनर आपको समझता है, आपकी केयर करता है, आपको प्यार करता है, बट इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप इस तरीके से ऑब्सेस हो जाए कि सामने वाले को सांस भी ना लेने दें। सो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो यहाँ आपको रुक जाना है। आपको समझना है कि आपको इतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं होना है, इतना ज़्यादा नहीं देना है, और इतना ज़्यादा किसी को चेज़ नहीं करना है, ऑब्सेस नहीं होना है। अगर कोई चीज़ थोड़ी थोड़ी दी जाती है एज अ डोज, जैसे दवा होती है या खाना हो गया या कुछ भी ऐसा हो गया, तो इंसान उसकी वैल्यू भी करता है और वो चीज़ पॉजिटिव वे में असर करती है। बट उसी चीज़ को अगर ज़्यादा कर दिया जाए तो वो नुकसानदायक हो जाती है। सो यहाँ पर हो सकता है कि ये कारण हो। तो ये आप अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आपकी लाइफ में क्या ऐसी सिचुएशन है। अगर ऐसी है तो सॉल्यूशन यही है कि वहीं पर रुक जाना है,
चीज़ों को संभालना है, इतना ज़्यादा नहीं, उसका उसे लिमिटेड करना है। ठीक है, आप केयर करते हो, लिमिटेड बात करिए, थोड़ा लिमिटेड टाइम के लिए अवेलेबल होइए, थोड़ा लिमिटेड टाइम के लिए मैसेज करिए, कॉल करिए। एकदम उस इंसान के पीछे ही मत पड़ जाइए कि वो अपनी फ्रीडम के लिए तरसने लगे, उसे ऐसा फील होने लगे कि आप उसे फ्रीडम ही नहीं दे रहे। तो आपको यहीं रुक जाना है अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो। सेकंड, आपके पार्टनर की गलती हो सकती है। अब उसकी क्या गलती हो सकती है? उसकी गलती ये हो सकती है कि ठीक है, आप अपना 100% रिश्ते में दे रहे हो, जितना चाहिए उतना प्यार, जितनी चाहिए उतनी केयर, हर तरीके से, बट आपका पार्टनर फिर भी आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है। तो हो सकता है कि उसकी लाइफ में कोई और आ गया हो, या हो सकता है कि अब उसका इंटरेस्ट कहीं और हो, आप में ख़त्म हो गया हो, आपके साथ जो भी अट्रैक्शन अटैचमेंट था वो ख़त्म हो गया, उसके पास कोई और ऑप्शन आ गया है। आप उसके लिए सिर्फ एक ऑप्शन हो कि जब वो दूसरा पर्सन उसकी लाइफ में ना अवेलेबल हो तो वो आपके साथ टाइम स्पेंड कर ले। तो अगर ऐसा है, आप उसकी लाइफ में ऑप्शन बन के रह गए हो, तो वहाँ भी अब आपको समझने की ज़रूरत है कि बस अब आपको वहाँ पर आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि यहाँ आपकी जो सेल्फ़ रिस्पेक्ट है, आपकी जो सेल्फ़ इस्टीम है, वो डाउन हो रही है। और अगर आप यही करते रहे तो एक दिन आप देखेंगे कि आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंस है, जो आपकी खुद के प्रति खुद की रिस्पेक्ट थी, वो ख़त्म हो गई है। आपका सेल्फ़ इस्टीम एकदम ध्वस्त हो चुका है, और फिर आपको ऐसा लगने लगेगा कि शायद आप किसी भी चीज़ के लायक ही नहीं हैं। आप साइकोलॉजिकली इल होने शुरू हो जाएंगे। सो यहाँ पर आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि आपको खुद के इमोशंस को स्ट्रांग बनाना है। ठीक है, आप रिश्ते में हैं, बट जब आपका पार्टनर सामने से आपको ऐसे शो कर रहा है, और ये एक दो बार, एक दो दिन होता है या कभी कभार ऐसा हुआ तो कोई बात नहीं, इट्स नॉर्मल। बट अगर ये लॉन्ग टाइम से चला आ रहा है और लगातार ये चीज़ें हो रही हैं आपके पार्टनर की तरफ से, फिर ये ख़तरनाक है। फिर ये कहीं ना कहीं आपको रेड फ्लैग दे रहा है कि शायद ये रिश्ता आगे बहुत लंबे समय तक ढंग से नहीं बढ़ पाएगा। सो यहाँ आपको समझना पड़ेगा कि अगर ये चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं, लगातार हो रही हैं, लंबे टाइम से हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं अब आपको पीछे हटने की ज़रूरत है, क्योंकि इस रिश्ते का कोई भविष्य नहीं होगा। जो इंसान स्टार्टिंग में आप बहुत अच्छे से रहते थे, खुश थे, बट सडन वो इंसान काफ़ी लंबे टाइम से आपके साथ यही हरकतें कर रहा है कि आप कॉल कर रहे हो, वो ढंग से जवाब नहीं दे रहा। पहले तो वो कॉल पिक नहीं कर रहा है आपके पार्टनर, या फिर आपको कॉल बैक नहीं कर रहे, या सडन कभी कॉल पिक भी कर लिया तो अच्छे से आपसे बात नहीं कर रहे, कहीं ना कहीं आपको ब्लेम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपसे झगड़े कर रहे हैं, डिबेट चल रही हैं, फिर आपको ब्लॉक करते हैं, आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं करते हैं ढंग से, दैट्स मीन कि वो आप में इंटरेस्टेड नहीं है, और यहीं आपको पीछे हट जाना है। अगर वो इंसान इंटरेस्टेड होगा वो खुद आएगा, नहीं होगा तो वो चला जाएगा। यहाँ पर थोड़ा आपको सेक्रीफाइस करने के लिए खुद को तैयार कर लेना है, क्योंकि वैसे भी आगे चल के इस रिश्ते का कोई भविष्य तो होने वाला नहीं है। आप प्यार की भीख कब तक मांगोगे? और क्या आपको लगता है कि भीख मांगने से प्यार मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। अगर ऐसी गलतफहमी में जी रहे हैं तो उसे निकाल कर बाहर फेंक दीजिए, और इस बात को एक्सेप्ट कर लीजिए कि कहीं ना कहीं जब इस रिश्ते का कोई भविष्य नहीं है तो इसमें एफर्ट डालना, इसके लिए परेशान होना सबसे बड़ी गलती है। खुद को साइकोलॉजिकली, मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली हर तरीके से इल करना है, और इस रिश्ते का कोई मतलब फिर रह ही नहीं जाएगा। तो फिर आप क्यों खुद को बीमार कर लें? अरे अभी लाइफ में आगे क्या होगा किसी को नहीं पता है, हो सकता है इससे बेटर इंसान आपकी लाइफ में आ जाए, क्योंकि अगर आप इसी में उलझे रहोगे तो धीरे धीरे ट्रस्ट इशू आना शुरू हो जाएगा। फिर आप और किसी पर भी, किसी रिश्ते में जाओगे तो वहाँ भी आप शक में रहोगे, हमेशा आपको प्रॉब्लम्स ही होती रहेंगी, और आप खुद को उस इंसान से कनेक्ट ही नहीं कर पाओगे। इसलिए इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको वहीं पर स्टॉप कर देना है। और तीसरा कारण और उसका सॉल्यूशन हो सकता है आप दोनों की गलती हो, आप कुछ ज़्यादा दे रहे हो, आपके पार्टनर को उतना चाहिए नहीं, वो इंसान रिफ्यूज़ कर रहा है, अब आप दोनों उलझे पड़े हो। भाई आपको लग रहा है कि मैं तो बहुत एफ़र्ट डाल रहा हूँ या डाल रही हूँ, सामने वाला कुछ एफ़र्ट ही नहीं डाल रहा, सामने वाला परेशान है कि कितना मुझे थोड़ा थोड़ा रुकना है, थोड़ी सांसें लेनी है, थोड़ा फ्रीडम फील करना है, इतना एफ़र्ट मत दो, मुझे इतना नहीं चाहिए। अब किसी इंसान को जितनी भूख है वो उतना ही तो खा पाएगा, आप उससे ज़्यादा परोसोगे तो वो फेंक ही देगा, और वहीं पर आपको लगेगा सामने वाला वैल्यू नहीं कर रहा है। तो अपने पार्टनर को अपने रिश्ते में एफर्ट डालो, अपने पार्टनर की केयर करो, उसके लिए अवेलेबल हो, बट उसका एक लिमिट बना लो। ये नहीं पूरा टाइम बस उसी के लिए अवेलेबल हो, एक लिमिट बनाकर जो चाहिए उसे वो दो, ना कि वो जो उसे नहीं चाहिए
अब इसके लिए आपको समझना पड़ेगा, उसके साथ बैठो, दोनों साथ बैठो, प्रॉब्लम क्या है आपस में बात करो, वहाँ पर उन चीज़ों को समझो कि कहाँ क्या चीज़ करनी चाहिए। सामने वाला आपको बताएगा कि क्या चीज़ें उसको आपकी अच्छी नहीं लगी, आप उसे बताओ कि आपको क्या चीज़ें उसकी अच्छी नहीं लग रही, और उसके अकॉर्डिंग आप दोनों मैनेज करो कि ठीक है, अगर ये चीज़ें सही नहीं लग रही तो इन चीज़ों को छोड़कर हम ऐसी चीज़ें करते हैं। मतलब वहाँ पर आप दोनों को बैठकर साथ में उसका सॉल्यूशन निकालना होगा कि किन चीज़ों की वजह से आखिर ऐसी सिचुएशन आ गई कि एक को ऐसा लग रहा है कि उसकी वैल्यू नहीं हो रही है, दूसरा परेशान है कि वो एकदम फंसा पड़ा है, वो निकल नहीं पा रहा है, वो सांसें नहीं ले पा रहा है, उसे कुछ ज़्यादा ही दिया जा रहा है। सी, गिविंग एंड रिसीविंग दोनों साइड से जब इक्वल होता है ना, तभी रिश्ते में एक बैलेंस बना रहता है, और रिश्ते में जब बैलेंस बना रहता है तो वो रिश्ता बहुत ही खूबसूरती के साथ चलता है। लेकिन जहाँ यहाँ थोड़ा ऊपर नीचे होता है और लंबे टाइम तक यही चीज़ें चलती हैं तो आगे चलकर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। सो वो प्रॉब्लम की वजह से एक को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, दूसरे को फ़ायदा हो सकता है, या फिर हो सकता है दोनों को ही नुकसान हो। सो यहाँ पर आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। अब आपको ऑब्जर्व करना है आपकी लाइफ में इन तीनों सिचुएशन में से कौन सी सिचुएशन है जिनकी वजह से ऐसा हो रहा है, और सॉल्यूशन सिचुएशन के साथ ही दिया हुआ है, वो चीज़ इम्प्लीमेंट करिए। आपको डेफिनेटली रिलीफ मिलेगा, ऐसे सिचुएशन से आप डील कर पाएंगे, इससे आप बाहर निकल पाएंगे। सो आई होप कि ये वीडियो आपको डेफिनेटली हेल्प करे और आपकी लाइफ में चेंजेस आए। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।